नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण उरांव। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक खबर सामने आती है। आरोप है कि एक मंदिर के पुजारी ने एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मामला पोक्सो और SC/ST एक्ट तक पहुंच जाता है। पुलिस केस दर्ज करती है और फिर अचानक पूरा देश दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक तरफ लोग बच्ची के लिए न्याय मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आरोपी पुजारी के समर्थन में मंदिरों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। सवाल सिर्फ सहारनपुर का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर भारत में ऐसा माहौल क्यों बन जाता है जहां किसी पर दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगते ही लोग पहले ये देखने लग जाते हैं कि आरोपी किस जाति, किस धर्म या किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है और फिर उसी के हिसाब से समर्थन या विरोध तय करते हैं। सोचिए, अगर कल यही घटना किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थान पर हुई होती तो क्या प्रतिक्रिया यही होती? क्या तब भी लोग कहते कि पहले जांच होने दो या फिर पूरा देश सड़कों पर उतर चला था? यही दोहरा मापदंड आज सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है। सहारनपुर केस में अभी अदालत का अंतिम फैसला नहीं आया है, इसलिए कानून की नजर में आरोपी दोषी साबित नहीं हुआ है। लेकिन यह भी सच है कि पुलिस ने गंभीर धाराओं में इस केस को दर्ज किया है और यही वो जगह है जहां समाज का असली चेहरा सामने निकल कर आता है। क्योंकि किसी आरोपी का कानूनी बचाव करना अलग बात है, लेकिन उसके समर्थन में धार्मिक आयोजन करना, उसे धर्म की रक्षा बताना, ये एक अलग मानसिकता को यहाँ पर दिखाती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए दोस्तों, 2022 का बिल्किस बानो केस, 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार की हत्या हुई। अदालत ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन 2022 में जब उन्हें जेल से रिहा किया गया तो कुछ जगहों पर उनका स्वागत माला पहनाकर किया गया था, मिठाइयां बांटी गई, वीडियो वायरल हुई और पूरा देश सोचने पर मजबूर हो गया। सोचिए, जिन लोगों को अदालत ने दोषी माना, जिन पर रेप और हत्या जैसे आरोप साबित हुए थे, जब उनका सार्वजनिक सम्मान होता है तो पीड़ित महिलाओं और बच्चियों के मन में उस समय क्या संदेश जाता होगा? क्या उन्हें यह महसूस नहीं होता होगा कि इस देश में अपराध से ज्यादा अपराधी की पहचान मायने रखती है? और यही सबसे खतरनाक स्थिति है इस देश की, क्योंकि जब समाज अपराधी को अपना आदमी मानकर बचाने लगता है तब न्याय कमजोर पड़ने लगता है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठ जाता है, आखिर लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? इसके पीछे सिर्फ धर्म या जाति नहीं, बल्कि राजनीति, भीड़, मनोविज्ञान और सोशल मीडिया का बड़ा रोल होता है। आज सोशल मीडिया पर कोई भी घटना आते ही लोग तथ्यों से पहले नैरेटिव चुन लेते हैं। अगर आरोपी हमारे पक्ष का है तो लोग कहते हैं कि ये सब साजिश है, और अगर आरोपी विपक्ष या फिर दूसरे पक्ष का है तो बिना अदालत के फैसले आए ही उसे राक्षस तक घोषित कर देते हैं। यही कारण है कि आज हर अपराध धीरे धीरे न्याय का नहीं बल्कि पहचान की लड़ाई बन चुका है, और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान पीड़ित को ही होता है। सहारनपुर में भी हमें यही देखने को मिला है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आरोपी को फंसाया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्ची को न्याय मिलना ही चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से धर्म और जाति के नाम पर कैंप बनाए गए, वो इस देश के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। क्योंकि अगर कल हर अपराध को जाति और धर्म के चश्मे से देखा जाएगा तो फिर कानून का क्या मतलब रह जाएगा यहाँ पर? और सोचिए, जब किसी आरोपी के समर्थन में धार्मिक पाठ होने लगे तब आम जनता के दिमाग में क्या संदेश जाता होगा? क्या इससे ये भावना मजबूत नहीं होती कि धर्म और राजनीति मिलकर अपराधियों को ढाल दे सकते हैं? इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब समाज में अपराधियों का महिमा मंडन किया गया है तब तब न्याय कमजोर हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या विचारधारा का व्यक्ति क्यों ना हो। अगर कोई दोषी है तो उसका समर्थन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज समस्या ये है कि लोग अपराध नहीं देखते, लोग अपना और पराया को देखते हैं, और यही मानसिकता धीरे धीरे पूरे समाज में अंदर से तोड़ रही है। और जरा कल्पना करिए, अगर किसी गरीब परिवार की बच्ची न्याय मांग रही हो और दूसरी तरफ हजारों लोग आरोपी के समर्थन में खड़े हो जाए तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी? क्या उन्हें यह महसूस नहीं लगता होगा कि उनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं जाएगी? यही वजह है कि भारत में
कई पीड़ित परिवार अदालत से पहले समाज से हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आरोपी के पीछे पैसा, राजनीति, धर्म या जाति की बहुत बड़ी ताकत खड़ी हुई है। और जब जनता का भरोसा न्याय व्यवस्था से कमजोर होने लगता है, तब लोकतंत्र भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसीलिए इस पूरे मुद्दे को सिर्फ हिंदू बनाम दलित या स्वर्ण बनाम पिछड़ा बनाकर देखने से सच्चाई समझ नहीं आएगी दोस्तों। असली सवाल यह है कि क्या हम अपराध के खिलाफ खड़े हैं या सिर्फ अपने पक्ष के खिलाफ अपराध होने पर ही आवाज उठाते हैं। क्योंकि अगर हम सच में न्याय चाहते हैं तो फिर हर आरोपी के लिए एक ही कानून होना चाहिए, चाहे वो पुजारी हो, मौलवी हो, नेता हो, बाबा हो या फिर कोई आम इंसान। और यही भारत के संविधान की भावना है। आज जरूरत इस बात की है कि समाज भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और कानून से चले। अदालत तय करे कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित होता है तो उसका स्वागत, महिमा मंडन या धार्मिक बचाव कभी नहीं होना चाहिए इस तरह से। क्योंकि जिस दिन समाज अपराधियों को हीरो बनाना शुरू कर देता है, उसी दिन पीड़ितों का न्याय मरने लग जाता है। और शायद यही आज भारत के सामने सबसे बड़ा सामाजिक संकट बन चुका है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना राय जरूर बताइए। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।